तोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तरफ से फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कितनी पोस्ट है, कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसी जारी की गई है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, डिटेल से मैं आपको इस वीडियो सेशन में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोहरा क्लासेस पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो देखिए, आपको रिक्तियों की संख्या दी गई है, यानी कहाँ पर कितने पद है। तो पूर्वी नौसेना कमान जो है चिल्का, सुनाबेड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तिरुनेलवेली, यहाँ पर कुल 17 पद दिए गए हैं फायर इंजन ड्राइवर के। इसके बाद पश्चिमी नौसेना कमान की बात करें जिसमें मुंबई, लोनावला, करवाड़ और गोवा आता है, इसमें 8 पद दिए गए हैं। और अंडमान निकोबार कमान में अंडमान निकोबार के लिए 11 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद फायरमैन की पोस्ट है जो कि समूह गय के अंदर आती है। 19,900 से 63,200 इसमें सैलरी है। पे लेवल इसमें 2 आपको दिया गया है। इसमें पे लेवल आपका 3 रहेगा। 21,700 से 69,100 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पूर्वी नौसेना कमान की बात करें तो चिल्का, सुनाबेड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तिरुनेलवेली में 113 पद आपको दिए गए हैं फायरमैन के। दक्षिण नौसेना कमान की बात करें तो कोच्चि, एजिमाला और कोयम्बटूर में 22 पद दिए गए हैं फायरमैन के। अंडमान और निकोबार कमान की बात करें तो यहाँ पर 49 पद आपको दिए गए हैं फायरमैन के। यहाँ पर बताया गया कि रिक्तियों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में आगे दोस्तों बात करें तो यहाँ पर योग्यताओं के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। सबसे पहले फायर इंजन ड्राइवर की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। भारी वाहन चलाने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है और आपके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है। उम्मीदवार शारीरिक रूप से स्वस्थ और कठिन ड्यूटी करने में सक्षम होना जरूरी है। बिना जूते के कद उसका होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, परंतु अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है। सीना बताया गया 81.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन कम से कम आपका 50 किलो होना जरूरी है। और उसके बाद में क्षमता परीक्षण की बात करें तो एक व्यक्ति को ले जाना है और उसका वजन होगा 63.5 किलोग्राम, ठीक है। और 96 सेकंड के अंदर 183 मीटर की दूरी आपको तय करनी है। और आगे है दोनों पैरों से लंबी कूद आपको करनी है, खड़े होकर छलांग लगानी है और कम से कम आपकी छलांग होनी चाहिए 2.7 मीटर चौड़ी और ये खाई होगी, इसको आपको पार करना है। हाथों और पैरों का उपयोग करके 3 मीटर रस्सी पर आपको चढ़ना है, ठीक है। इसके बाद वांछनीय बात करें तो यहाँ पर बताया गया विभिन्न उपकरणों का आपको रखरखाव संचालन आना चाहिए। फायरमैन ग्रेड 1 या सीनियर फायरमैन के रूप में किसी भी नियमित सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड में काम करने का आपके पास अनुभव हो रहा हो, ये वांछनीय है, ये कंपलसरी नहीं है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च, रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से जनरल फायर फाइटिंग कोर्स आपने किया है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से सब ऑफिसर कोर्स आपने किया है। कोई अन्य आपने मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से कोई कोर्स किया है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में फायरमैन की पोस्ट आती है। फायरमैन के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है। शरीर आपका स्वस्थ होना जरूरी है और कठिन ड्यूटी करने का आपके पास में जज्बा होना जरूरी है। बिना जूते के हाइट 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट दी गई है। सीना 81.5 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन 50 किलोग्राम कम से कम होना जरूरी है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। 63.5 किलोग्राम के फायरमैन लिफ्ट यानी 63.5 किलोग्राम के भार के एक व्यक्ति को 96 सेकंड के भीतर आपको 183 मीटर की दूरी पर ले जाना है। दोनों पैरों पर खड़े होकर आपको छलांग लगाना है। 2.5 सेंटीमीटर खाई को पार करना है और 3 मीटर इसमें रस्सी चढ़ना। हाथों और पैरों दोनों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ड्राइवर जो है फायर इंजन ड्राइवर, उसके कार्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का कार्य आपको करना है। इसके बारे में मैं आपको अलग से अपडेट दूंगा। इसके बाद में फायरमैन की जो पोस्ट है उसके कार्य को बताया गया है। किसी भी फायरमैन को जीवन बचाने से लेकर अग्निशमन उपकरणों को साफ रखने तक के सभी कर्तव्यों का वहन करना होगा। इसके बाद में चयन पद्धति की बात करें तो इसमें शारीरिक परीक्षण आपका होगा और अंतिम नियुक्ति पत्र है वो आपको दिया जाएगा चयनित होने के बाद में। तो पहले जो आपका है इसमें चयन पद्धति में शारीरिक परीक्षण ही दिया गया है। शारीरिक परीक्षण में जो सफल अभ्यर्थी होंगे
उन्हीं को यहाँ पर आगे नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में उससे पहले आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, आपके सभी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि आप कब तक आवेदन कर सकते हो, तो 60 दिन तक आप आवेदन कर सकते हो। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, तो आप अभी से इसके लिए आवेदन कर सकते हो। जैसे इसमें दिया है 18 से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन इसमें दिया गया है ऑफलाइन होगा। A4 साइज़ के पेज पर आपको प्रिंट आउट निकालना है और सबसे ऊपर लिफाफे पर आपको लिखना है कि आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उस पद का नाम लिखना है और फिर आपको इस पते पर जो अपना फॉर्म है वो भेज देना। मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा फॉर्म है। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन करते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना, आपके सभी जो सर्टिफिकेट है वो सही होना जरूरी है और वो ओरिजिनल होना जरूरी है। आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, फोटो कॉपी लगाना है। ओरिजिनल का मतलब है कोई भी जाली सर्टिफिकेट इसमें नहीं चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन करते समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सही गलत की पूरी आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, यहाँ आपको पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर नवीनतम फोटोग्राफ लगाना है, उस पर क्रॉस साइन आपको करना है, यानी सत्यापित करना है। यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल भरोगे और पूरी डिटेल लगाने के बाद में जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपके पर्सनल हो या एजुकेशनल हो, वो सभी सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी सत्यापित करके लगानी है। यानी सभी तरह की जो फोटोकॉपी है उनके ऊपर आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है और फिर इस लिफाफे के साथ में अटैच करना है। यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होगा, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालनी है, यहाँ पर डेट और स्थान आपको लगाना है। और फिर यहाँ पर देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसी के माध्यम से जो आपका एडमिट कार्ड है वो जारी होगा, तो आपको सभी डिटेल एकदम अच्छे से फिल करनी है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो रक्षा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, या वो कर्मचारी जो सेवारत है और अपना जो पद है वो आमेलन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी है। तो जनरल या सामान्य जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी। इसमें ये क्या मेंशन किया गया मैं आपको बता देता हूँ। इसे रक्षा सेवाओं की निचली इकाइयों में सम्मान, समकक्ष या उच्चतर पदों पर सेवारत व्यक्तियों से आमेलन के आधार पर भरा जाना है। पात्र रक्षा कर्मचारी को नीचे पैरा 4 और 5 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार उचित माध्यम से आवेदन करना है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है। तो उम्मीद है ये वाली जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोहरा क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।